गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं विमल राठौर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय विमल MNP 17 पर। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हम 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ वीडियो को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को कराया था। ठीक है दोस्तों, जिसके 10 क्वेश्चन लगभग उस वीडियो में कराए थे। मैं अगले क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो दोस्तों कहीं नहीं जाइए, ध्यान से दोस्तों देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है इस वीडियो का अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। यदि A B का जो 200% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। क्या है, A और B अनुपात है, यानी कि क्रय मूल्य A है तथा विक्रय मूल्य क्या है बेटा, B है। ठीक है, A जो है B का 200% है, तो B है A का 200%। कितना है, 200%। बेटा प्रतिशत हटाएंगे, 100 का भाग देंगे, इसमें 100 से 100 काट दो बेटा, कितना आया 2/1। ध्यान रखना बेटा, देखना बहुत ही पहचाने की अच्छी से तरीका बताता हूं। जिसके पीछे बेटा का लगाओ वो बेटा नीचे वाला होता है, तो इसमें A कितना हो गया 1 और B कितना हो गया 2। तो A बेटा कितना है 1 वाली वस्तु कितनी होती है बेटा 2 की। ठीक है बेटा, तो क्रय मूल्य 1 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया 2। लाभ कितने का होता है बेटा 1 का। ठीक है, लाभ निकालते किस पे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 1 है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। बेटा 100 का 100 एकम 100, आंसर बेटा हो गया 100%। ठीक है, कुछ नहीं है, सवाल को देखिए बेटा, पढ़िए ध्यान से। 100% क्या हो, ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने बाबूजी क्या है। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखना बेटा, अभी हमने बिल्कुल एक पहचानने वाली एक थोड़ा सा पॉइंट बताया था। क्या बताया था, जिसके पीछे का या के लगा हो, जिसके पीछे का या के लगा हो, ठीक है, वही क्या होता है नीचे वाला। तो देखना 25% बेटा क्या है, लाभ है। ठीक है, एक चीज बार बार चिल्लाते आ रहा हूं, जब आपको लाभ या हानि प्रतिशत में दी जाती है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्रैक्शन में तोड़ना बेटा। इससे भी फ्रैक्शन में तोड़ दो। अब तो याद होगी 25% की जो फ्रैक्शन आती है बेटा 1/4 आती है। आती कि नहीं आती है, फिर से देख लो, 25/100, 25 चौगु 100, 1/4 होगी। इसका मतलब ये है लाभ है 2, तो क्या है लाभ है, यानी 4 वाली चीज बेटा कितने की हो जाती है 5 की हो जाती है। ठीक है, फिर के किसके पीछे लगा है, लागत मूल्य के, तो नीचे वाला बेटा लागत मूल्य होगा और ऊपर वाला लाभ होगा। ठीक है, तो 4 वाली चीज बेटा कितनी हो जाती है 5 की। बेटा लाभ कितने का होता है 1 का। अब सवाल में क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालो, तो विक्रय मूल्य बेटा कितना है 5 है और 100 का इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, प्रतिशत हमको निकालना है। ये मत करना आप लोग लागत मूल्य रख दो, क्रय मूल्य नीचे, वो नहीं रखना। मुझे क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है समझ रहे हो। तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे बेटा, कितना आएगा 20%, आंसर हो गया इसका। ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में कहेगा वही हम करेंगे, अपने हिसाब से इसमें नहीं करेंगे ऐसा कि हमें ये करना है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, प्रश्न नंबर 13 होगा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 गुना है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल इससे पहले जो सवाल कराए थे उसी तरीके से थे। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया वो इससे पहले वाले, तो इस सवाल को ऐसे उड़ा दो। कैसे किया बेटा, देखना, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य क्या बेटा 5/8 गुना है। कितना है 5/8 बेटा, का किसके पीछे लगा हुआ है, लागत मूल्य का। ठीक है, तो लागत मूल्य बेटा नीचे वाला हो गया, मार्क प्राइस, ऊपर वाला बेटा गुना है। अब ये मत करना है, इससे में लाभ होगा, क्या होगा बेटा विक्रय मूल्य। समझ रहे हो, जब आपको लाभ दिया होता तो लाभ होता, लेकिन लाभ नहीं दिया बेटा इसमें, तो आप लोग लाभ मत लेना, ध्यान से रहना बेटा। ठीक है बेटा, 8 वाली चीज कितनी की रह जाती है बेटा 5 की। बेटा लाभ होगा क्या, नहीं होगा, तो इसमें लाभ तो होना ही नहीं है। ठीक है, लाभ तो होना ही नहीं है बेटा। क्या होगा
3 का क्या होगी बेटा, हानि होगी। और हानि किस पे निकालते हैं, लाभ और हानि क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। कितनी है 8% निकालने के लिए 100 का इस पे क्या करेंगे, भाग सॉरी गुणा। ठीक है, काटना है 4 दूनी 8 और 25 चौकू 100, 25 तिया बेटा कितना हो गया 75 में आपको 2 का क्या करना है, भाग करना है। जब आपको 2 का भाग करना है तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा फिर से 1, 2 नीचे बेटा आंसर हो गया। ठीक है, एक लड़का कमेंट बॉक्स में पूछ रहा था कि सर आप ऐसे सवाल क्यों उड़ा देते हो, कैसे उड़ा देते हो, हमको भी बता दो। तो आपके लिए तो कर रहा हूँ दोस्तों, आपको ही तो सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग ही ऐसी सवाल उड़ाइए, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आप लोग रेगुलर क्लास लीजिए, ऐसी सवाल उड़ाने हैं आपको भी। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर देखते हैं अगला सवाल, जल्दी करिए। प्रश्न नंबर अगला बेटा 14 है, क्या है, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्तों, क्या है देखना ध्यान से। एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदी, बेटा क्या होगा, खरीदी यानी कि सीपी हो गया, क्या बोलते हैं इसे, क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदी, उससे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य के। ठीक है बेटा, एक पॉइंट आपको याद करना है, विक्रय मूल्य का 10% बेटा, 10% की फ्रैक्शन आएगी 1/10, 100 का भाग देंगे 10 से काट देंगे। ठीक है बेटा, अब के किसके पीछे लगा हुआ है, विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो नीचे वाला बेटा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, और दिया क्या बेटा, लाभ दिया ना, तो ये बेटा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है बेटा, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 10। ठीक है, विक्रय मूल्य 10 यानी कि एसपी कितना दिया है, 10 दिया। ठीक है, अब विक्रम हमें चाहिए क्या, क्या याद करना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ठीक, तो हमें क्या चाहिए, आपको क्रय मूल्य पहले पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य इसका बेटा कितना होगा, बैक आना है। आगे वाला क्या होता था मेरा विक्रय मूल्य, और पीछे वाला दोस्तों हमारा सॉरी इससे जो पीछे वाला होता था वो हमारा क्रय मूल्य होता था। ठीक है, तो इससे अब जब हमें आगे मतलब इधर को जाना चाहिए था, जब मैं क्रय मूल्य दिया जाता था आपको, और एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, लाभ को जोड़ते थे, जोड़ते कि नहीं जोड़ते थे। अब एसपी से मुझे क्रय मूल्य की तरफ आना है तो लाभ घटा दें, तो आप लोग लाभ घटा दो, कितना बचा बेटा, 9 बचा कि नहीं बचा, ध्यान से समझ लेना बेटा, 9 बचा। अब आपको जो 450 रुपए दिया है वो क्या बेडशीट खरीदने पर सीपी दिया होगा, तो 9 की वैल्यू बेटा दे दी हमको कितनी, 450, 9 से डिवाइड कर दो इसे, 9 पन्ना 45 बेटा, 1 की वैल्यू कितनी है, 50 है। कितनी की वैल्यू चाहिए बेटा, क्रय मूल्य चाहिए कि नहीं चाहिए, 10 का गुणा इधर कर दो और 10 का गुणा इधर कर दो, तो 10 की वैल्यू बेटा कितनी निकल गई, 500 बेटा, ऑप्शन है 500 हो गया। कुछ नहीं है सवाल में, ध्यान से रखना, बस समझ लिया आपको, कुछ सवाल में नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका बताया मैंने, इससे अच्छा सॉल्यूशन इसका कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, अगर दोबारा समझना हो सवाल को तो थोड़ा पीछे कर लिया करें सवाल को जब पढ़ते वक्त, सॉरी वीडियो को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको लगाते हैं आपके सामने, जल्दी करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, क्या है, 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस प्रकार 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। गजब का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इससे भी गजब इसका सॉल्यूशन है, दिल खुश कर देगा आपका, देखना क्या होगा। 1 रुपए में बेटा कितनी टॉफियां हैं, 12, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो बेटा रुपए जो होंगे वो क्या होंगे, ऊपर होंगे। बेचने पर दोस्तों क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। व्यक्ति को 20% क्या होती है, हानि होती है बेटा, 100 पर 20% हानि हो जाती है, हानि का रखेंगे नीचे रखेंगे बेटा, विक्रय मूल्य है, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार 20% लाभ कमाने हेतु 20% लाभ कमाना है बेटा, अब ये क्रय मूल्य हो गया सीपी, तो 20% लाभ कमाना है बेटा, 100 पर 20% लाभ हो गया, कितना हो गया, 120।
हुआ कि नहीं होगा। अब ऊपर मैंने क्यों रखा, जब हमने विक्रय मूल्य था, लाभ और हानि की गणना की, क्रय मूल्य बन गया, और क्रय मूल्य पर फिर लाभ और हानि की गणना कर दी, तो बेटा क्या बनना चाहिए, बेचनी चाहिए, क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। ये तुम्हें याद करना है, बस इसे क्या करना है, सॉल्यूशन इसका देना है। देखो कैसे होगा, 0 से 0 काट दो, ठीक है, या फिर ऐसे काटो, सॉरी 20 से काटो, 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, ठीक है। अरे इससे अच्छा भी देखो, सॉरी रुको, तो 120 100 था, आप 100 से 100 काट दो ना, 20 छिक्का 120, 20 चकू 80, ठीक है। 6 दूनी कितना हो गया 12, बेटा ऊपर कितना बचा 1 और नीचे 4 दूनी 8। 1 रुपए की बेटा कितनी टॉफियां हो गई 8। क्या ऑप्शन में है बेटा, है। कितना सिंपल सवाल है बेटा, और गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी करो उसका स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल देखते हैं। वीडियो भी बड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी से करें इसको। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्या है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 4,752 रुपए में बेचा जाता है। विक्रेता की एक वस्तु की बिक्री पर 32% लाभ, 32% लाभ तथा दूसरी पर 28% हानि होती है, तो सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है बेटा, इस तरह की क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, कोई बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी सॉल्यूशन दूंगा इसका, ध्यान से समझना। लेकिन क्या होगा, दो वस्तु है बेटा, एक वस्तु को यानी कि एक वस्तु को अगर एक वस्तु को बेचता है बेटा तो कितना होता है 28% उसे लाभ होता है। ध्यान से रखना बेटा, 28% लाभ होता है। ये जो दो दिया है बेटा, बेचा जाता है, क्या दिया हमको, विक्रय मूल्य दिया एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब आपको इस पर 32% लाभ निकालना है, तो बेटा लाभ कहां होगा, नीचे होगा कि नहीं होगा, किस पर, 100 पर। समझ रहे हो, एक वस्तु की बात होगी, दूसरी वस्तु पर आता है, क्या कहता है, यही इतने पैसों में बेटा बेचता है और उसे कितने प्रतिशत हानि होती है, 28%। ठीक है बेटा, 100 है क्रय मूल्य, नीचे रहेगा। 28% क्या होती है, हानि होती है बेटा, 100 पे 28% की उसे हानि हो जाती है, 28 की हानि हो जाती है बेटा, कितनी की बचेगी वो, 72 की, लगभग क्या 72 की ही बचेगी। ठीक है, इससे मुझे ये भी सीपी है और ये भी बेटा सीपी है, दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, बस इसे काटना है बेटा, इसे डिवाइड करना है। देखिए बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। 11 से काट दी बेटा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, इससे काटेंगे, 11 चौको बेटा 44, बचा 3, 11 3 33, बचा 2, 11 दूनी 22। समझ रहे हो, 12 से काट दें बेटा, 12 3 36, बेटा बच्चे 7, 12 6 72, एक मिनट, 12 3 36, सॉरी 12 3 36, ठीक है बेटा, 12 6 72, इससे काटेंगे बेटा, 12 से काट दो, 12 6 72, इससे हमने काटा 12 3 36, ठीक है बेटा, बचे कितने 11, बचे 115 हो गए, ठीक है, 12 निमा 108 बेटा, बचेंगे 7, 12 7 12 6 72, सॉरी, ठीक है। फिर 6 से काट दो, 6 6 36, बटे फिर 3 6 6 36, 36 का 100 में गुणा किया बेटा, कितना हो गया 3600। इधर हमने 66 का बेटा 100 में गुणा किया, क्या हो गया बेटा 6600। दोनों को बेटा जोड़ा हमने, कितना हो गया 0 0, 6 और 6 2 12, 2 हासिल 1 और 6 3 और 1 10, 10,000 बेटा कितना होगा दोस्तों, 10,200, कितना हो गया ये बेटा, सीपी हो गया। ठीक है बेटा, अब 4,752 में बेच रहा था दो वस्तुओं को, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 4752 में 2 का गुणा कर दो बेटा, कितना हो गया 4, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 7 दूनी 14 15 5 हासिल 4 2 8 1 9, बेटा कितना हो गया 5000 9504, ये बेटा क्या हो गया मेरा एसपी हो गया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या है 10,200 में ला रहा है और 9,504 में बेचा, बेटा क्या लाभ होगा, क्या लाभ तो होना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है लाभ नहीं होगा इसमें, हानि प्रतिशत ही निकालनी है। तो 10,200 में बेटा 9,504 घटा दो बेटा, कितना बचा 6, यहाँ पे 9 बचेगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे बचा फिर 6, ठीक है बेटा 696 बचा। ठीक है, लाभ किसमें निकालते हैं बेटा, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य इस पे कितना है 102, फिर कितना है 2, वो सॉरी 10,200, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 0 से 0 काट दो, 102 का भाग इसमें देंगे, लगभग पहले 6 बार जाएगा, फिर ठीक है बेटा कितना बचेगा, भाग देना चाह रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लेंगे,
696 बेटा भाग देना 102 का, ठीक है। लगभग पहले 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 कितना बचा बेटा 8, सॉरी 4 इधर 8, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे बेटा, लगभग 8 बार फिर से जाएगा तो आंसर हो गया 6। है कोई नहीं, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट दो, फिर अगला सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगला सवाल लगाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो बेटा ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा क्या है, 17 नंबर है। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी को 10% डिस्काउंट पर खरीदी तथा यदि इसे 20% डिस्काउंट पर खरीदता है तो इसे घड़ी 125 घड़ी पर 125 रुपए में मिलती है। तो घड़ी ठीक है, तो घड़ी 125 रुपए कम में मिलती है, घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है बेटा। कम अधिक के लिए बेटा एक दो नोट हमने लिखाई थी, लगभग 2 नोट लिखाई थी। क्या थी बेटा, जब आपको समान दिया जाता था तो हम घटा देते थे और जब आपको विपरीत दिया जाता दोनों को जोड़ देते। देखना बेटा 10% और 20% दोनों छूट है बेटा, दोनों समान है, घटा दो बेटा कितना बचा 10%। और 10% की बेटी 10% की बेटा जो 10% की जो बेटा वैल्यू दी है वो कितनी दी है 125। तो बेटा 10% को 100% बनाएंगे, 10 का गुणा करेंगे और 125 में भी 10 का गुणा कर दो बेटा कितना हो गया 1250। सवाल हो गया। ऐसी मनमौजी सवाल करोगे बेटा, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। दोनों बेटा समान है 10% और 20%, दोनों छूट दी हुई है, दोनों को बेटा घटा देंगे क्या बचेगा 10%। और 10% की वैल्यू हमको दी है बेटा कितनी 125, ठीक है। 100% बनाने के लिए 1 जीरो उधर बढ़ा दो, 1 जीरो उधर बढ़ा दो, आंसर हो गया बेटा। कुछ नहीं है सवाल में, समझ रहे, बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए मेरे साथ। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेटा आपके सामने क्या है, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाड़ी को, ठीक है, 1,20,000 रुपए में खरीदता है। घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी पर 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। इस प्रकार कुल सौदे पर 2% लाभ होता है, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल सरल है ये भी, देखना दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो। क्या है बेटा, समझ में तो आएगा, बहुत अच्छी तरीके से देखना बेटा। क्या है, घोड़े को 20% लाभ, एक तरफ ले लेंगे घोड़ा कितने परसेंट लाभ 20% लाभ है इसलिए प्लस ले लिया। उसके बाद ये क्या बेटा घोड़ा है, गाड़ी पर 10% हानि, हानि के लिए मैंने माइनस ले लिया बेटा, क्या है गाड़ी। बेटा से एलिगेशन से करते हैं मिश्रण। बेटा इन दोनों का जो एक लाभ दिया बेटा कितना दिया 2% दिया, क्या ना दिया है। मिश्रण में एक रूल होता है क्रॉस घटाते हैं, तो आप लोग क्रॉस घटाइए। 20 में से बेटा 2 घटा दो कितना बचा 18। 10 में से -10 में से -2 घटाएंगे, -10 में से -2 घटाने बेटा -12 बचेंगे, तो -12 बचेंगे। इसमें प्लस और माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18। बेटा 2:3 क्या होगा इसका आंसर, नहीं होगा 2:3 आया इसका, ठीक है। अनुपात जो है 2:3 आया। बेटा क्या ज्ञात करना है, घोड़े का क्रय मूल्य। किसका क्रय मूल्य ज्ञात करना, घोड़े का। घोड़ा किधर है ये वाला, ठीक है। जिसका ज्ञात करना था वो ऊपर होता है, दोनों का योग करेंगे नीचे कितना होगा 3 और 2 5। बेटा दोनों का जो मूल्य था वो कितना था 1 लाख, कितने में खरीद कर ला रहा था 1,20,000 में, तो 1,20,000 में बेटा इसे खरीद कर ला रहा था, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। 24,000 में 2 का गुणा कर दो बेटा कितना हो गया 48,000। क्या आंसर में ऑप्शन में है 48,000 बेटा, है 48,000 सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने बेटा, ठीक है। एक भाई मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है कि आप सर बेटी भी बोल देते हो, बाबला हो गया मेरे भाई, ठीक है। बेटियां नहीं पढ़ सकती है, आप ही लोग पढ़ सकते हो क्या, तो बेटा सभी के लिए ये वीडियो है, ये नहीं है बेटी। तो आप लोग ऐसे रिएक्शन क्यों कर रहे हो कि बेटियां बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बेटी बोल देते हैं, ठीक है। आपके लिए नहीं है बेटा, सबके लिए है वीडियो, ठीक है।
देखते हैं सवाल को क्या है। ठीक, 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो 10% हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी। ठीक है बेटा, 54 रुपए प्रति किलोग्राम है, क्या है बेटा, बेचता है, विक्रय मूल्य है, बेचता है बेटा, तो 10% हानि होती है बेटा, ये विक्रय मूल्य है, हानि का बेटा रखी जाएगी नीचे। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या दिया है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब ये बेटा सीपी हो गया, क्रय मूल्य 20% लाभ ऊपर होगा, ठीक है, किस पे, 100 पर। ठीक है, 100 से 100 काट दो बेटा। ठीक है, 15 अट्ठे 120 होते हैं और 15 छिक्का 90 बेटा, 6 से ये काट दो, कितने बार कटेगा, 6 नहीं 54, 9 अट्ठे पे कितने होते बेटा, 72। तो इसका आंसर कितना हो गया, 72। कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नहीं दिए लेकिन आज का जो आंसर होगा वो होगा 72। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए, 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है बेटा, विक्रय मूल्य हो गया, 10% हानि होती है बेटा, विक्रय मूल्य पर जो हानि होती है वो कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, ये जब हानि इसकी मैंने गणना कर दी तो बेटा इतना क्या हो गया, सीपी क्रय मूल्य बन गया। ठीक है, उस पर 20% लाभ प्राप्त कर रहा है तो बेटा लाभ जो होगा वो रखा जाएगा ऊपर। ठीक है, जब इस पे फिर से हमने सी पर विक्रय मूल्य पर, सॉरी, क्रय मूल्य पर लाभ निकाल दिया, फिर से क्या बन गया, बेचनी हो कीमत क्या होगी। ठीक है, विक्रय मूल्य बन गया, बस क्या किया मैंने, 15 से काटा, से 15 ठीक 120, 15 छिक्का 90, 6 से मैंने काट दिया, 9 छिक्का 54, 9 अट्ठे 72। ठीक है बेटा, देखते हैं अगला सवाल, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला सवाल आपके सामने बेटा क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या है, एक टोकरी को 19.50 में बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ होता है, यदि 40% लाभ कमाने हेतु टोकरी को किस कीमत पर बेचे। ठीक है बेटा, 19 पॉइंट ना लेंगे दोस्तों, जब आंसर आएगा उसमें हम 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्या है, बेचने पर बेटा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, एक दुकानदार को 30% बेटा लाभ होता है, 30%। एक मिनट रुकना बेटा, देख ले सवाल को क्या है। ठीक है बेटा, 30% लाभ ही है, 30% लाभ होता है यदि 40% लाभ कमाने हेतु टोकरी को किस कीमत पर बेचे। ठीक है बेटा, विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य पर 30% लाभ बेटा कितना हो गया, 130। ठीक है, अब बेटा ये सीपी बन गया, क्रय मूल्य, यदि 40% लाभ कमाने बेटा 40 कितना हो गया, 140 बटे 100। ठीक है, 100 से 100 काट दो, 0 से 0 काट गया, 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, सॉरी 13 कम 13 बचे 6, 13 पंजे 65। ठीक है बेटा, एक तो 0 है। ठीक है, 15 चक्कू 60, 0, 15 कम 15 6 21 बेटा, 2 अंक बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद पॉइंट लगाते बेटा, आंसर हो गया 21। 21 को आंसर मत लगा देना आप। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेटा देखना, प्रश्न नंबर 21 है क्या, 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है बेटा, देखना 20 का क्या होता है बेटा, लाभ होता है, 20 का लाभ होता है। जब आप 100 रुपए में 100 की कोई चीज आप बेच रहे हो तो आपको 20 का लाभ होता है, तो आप लोग खरीद कितने की लाएंगे, पहले ये बताइए, खरीद कर कितने की लाएंगे, 80 रुपए की। ठीक है बेटा, जब 80 की खरीदेंगे 100 की बेचेंगे तभी तो आपको 20 का लाभ होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 100 कितने, अब इसका 20 में कितने में खरीद कर लाए बेटा, 80 में, तो इसका क्रय मूल्य बेटा 80 हो गया इंटू 100, 20 चक्कू 80 और 25 चक्कू 100, बेटा कितना आंसर हो गया इसका, 25%। ठीक है, ऑप्शन नहीं है लेकिन आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 25%। ऑप्शन नहीं दिया हमने, ऑप्शन तो है इसके। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रख लो, जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था और भी बहुत चीजें बताई थी बेटा, बेचने पर क्या दिया है, लाभ दिया है, उसका जो क्रय मूल्य रखेंगे बेटा हमेशा घटा के रखेंगे। समझ रहे, हमने 20 का लाभ बताया था, मैंने ये भी कहा था जब आपको लाभ पर, सॉरी, विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हो, जो क्रय मूल्य होंगे वो क्या रखेंगे, घटा कर रखेंगे बेटा, 100 में से 20 घटा दो 80 बचा, तब भी बेटा ऐसे भी समझ लो बेटा 25 आ गया। ठीक है, यही कैलकुलेशन बन जाएगी, बस समझने वाली बात है, आप कैसे समझ रहे हो। ठीक है, आपने हमारी क्लासेस सभी अच्छे से पढ़ी है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में, जैसे चाहो तैसे समझ सकते हो आप। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा 22 नंबर है, क्या है,
एक कपड़ा विक्रेता 11 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाता है, यानी 1 मीटर पे 11 का लाभ कमा लेता है। 15-25 रुपए में यानी 1525 रुपए में 25 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है 25 मीटर कपड़ा बेचता है बेटा कितने रुपए में? 15-25 में। ठीक है बेटा, 1 मीटर का निकाल लें, 25 का 150, 25 का 25, 1 मीटर बेटा कितने का निकल के आया? 61 का। अब बेटा इसमें 11 प्रति मीटर रुपए का क्या जुड़ा हुआ है? लाभ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कपड़े का अभी जो होगा क्लियर मूल्य तो नहीं निकला, जब इसमें से हम 11 इसका लाभ हटा देंगे बेटा, जो आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। ये बेटा क्या होगा मेरा आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला 23 नंबर सवाल आपका क्या है दोस्तों? ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने यह सी को 20% लाभ पर तथा सी ने यह वस्तु डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसका 330 रुपए का भुगतान किया तो ए ने यह वस्तु कितने में खरीदी? ठीक है बेटा, देखना बेटा क्या है, ए ने कोई कितने में खरीदी, इसका मान लें एक्स में खरीदी। ठीक है बेटा, एक्स बेचता है बेटा बी को कितने में? 25% लाभ, 125/100। सीरीज से निकालती जाइए बेटा, कुछ नहीं है सवाल में। बी ने सी को 20% लाभ, 120/100। ठीक है, तथा सी ने यह वस्तु डी को 10% लाभ बेटा, 110/100। ठीक है, ये डी पे पहुंच गई बेटा। डी ने इसका जो भुगतान किया बेटा कितने का किया? 330 रुपए का। ठीक है बेटा, ठीक है, 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, 11 से बेटा ये काट दिया, 11 3 33 30 हो गया। ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 चौगु 100, 4 दिया 12 बेटा। ठीक है, 4 दिया 12, 5 दिया बेटा कितना होता है? 15 और 15 दूनी 30, 100 का गुणा कर दो बेटा, कितना हो गया? 200। आंसर हो गया इसका 200। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगला सवाल। अगला सवाल बेटा 24 नंबर, क्या एक व्यापारी कपड़े का आधा भाग 20% लाभ तथा शेष का आधा भाग 20% हानि पर तथा शेष क्रय मूल्य पर ही बेचता है, उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है बेटा, हमने माना 100% था जब वो बेचा उसने। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? इसका आधा भाग बेटा, आधा कितना हो गया? 50। ठीक है, आधा भाग 20% लाभ पर बेटा, 20% लाभ इसका निकाल दो, 120% हो गया। ठीक है, तथा शेष का भाग 120/100 ले लो सीधा, तथा शेष का आधा भाग तथा शेष भाग का आधा भाग तथा शेष भाग का आधा, शेष भाग का बेटा यहां पे लगा सकते हैं आप, शेष भाग का आधा भाग। तो बेटा शेष कितना बचा था? 50। अब शेष भाग का आधा भाग, अब 50 का भी आधा कितना बचा बेटा? 25। ठीक है, 20% हानि बेटा कितनी बची? 80/100। ठीक है, तथा शेष बचा कितना? 25, उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तीनों को आप जोड़ दो बेटा, 0 से ये दोनों 0 कट गई। ठीक है, 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 5 से काट दिया 5 25। ठीक है, देखना है इधर 12 पंजे 60 बेटा, इधर 5 चौक 20 और बेटा ये कितना? 25। तीनों को जोड़ना बेटा कितना हो गया? 105। कितना हो गया बेटा? 105। बेटा 100 था, 105 हो गया, 5% क्या होगा बेटा? लाभ होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा इस सीरीज का लास्ट है, 25 होगा। क्या है? एक रेडियो को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति 4% लाभ कमाता है। यदि इसे 950 में बेचे तो कितने प्रतिशत हानि होगी? ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर दिया है, ए है 10%, बी है 12%, सी है 5%, डी है आपका 15%। देखना बेटा, 1040 में बेच रहा है तो 4% हानि होती, 4% लाभ होता है बेटा, कितना होगा? 104 का, 104 बराबर बेटा दी हमको 1040। बेटा काट दो, 104 एकम 104 बेटा, बच्चा कितना? 10। 1% बराबर कितना होता है? 10। कोई भी वैल्यू 100% होती है तो 100% बराबर 100 का गुणा इधर करेंगे तो 100 का गुणा इधर करेंगे,
2 जीरो और आ जाएंगे बेटा, 1000 हो जाएगा। 1000 में बेच, ठीक है, 1000 बेटा इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद हम 950 में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहा है बेटा, 950 में। कितने की हानि हो रही है बेटा, 50 की, ठीक है। क्रय मूल्य पर निकाले बेटा कितना, 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से बेटा 5% आ गया, ठीक है बेटा। बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा, खत्म होगी हमारी सीरीज। एक मेरा भाई कमेंट कर रहा है कि आप सब बेटा बोलते बहुत अच्छा लगता है, तो बेटा आपको अच्छा ही लगना चाहिए, यही मेरा प्रयास है, ठीक है, यही मेरी मेहनत है, आपको अच्छा लगे, ठीक है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, सॉरी, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये भी बताएं अगला जो वीडियो हो वो किस टॉपिक का डाला जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।